कर्क राशि 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर बड़ा उलटफेर होने को है। यहाँ हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की और जो आपकी स्थिति बनी हुई है खास ये वीक रहेगा। यहाँ पर विदेशों से लाभ होगा, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। तो उठा पटक का आपका समय रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, डिस्टेंस एजुकेशन बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर खर्चों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या रेमेडीज करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों के तो जो राशि स्वामी है वही चंद्रमा है, तो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव रहते हैं। कर्क राशि वाले काफी इमोशनल होते हैं, हर एक पे विश्वास कर लेते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आते हैं, हेल्पिंग होते हैं, लेकिन जब इन्हें हेल्प की जरूरत होती है तो कई बार इन्हें उतना जो हम कहेंगे हेल्प नहीं मिलती। तो यहाँ पर ज्यादा इमोशनल ना हो। और चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो पूरे ही वीक चंद्रमा मकर में रहेंगे, कुंभ में और मीन में रहेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए इस वीक में बात करें तो मिडिल ऑफ द वीक चंद्रमा की जो स्थिति है 24 और 25 को चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे। मिसफॉर्च्यून का भाव है, त्रिक भाव है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु विदेश भाव में बैठे हुए हैं, 12th हाउस में है। यहाँ पर विदेशों से खास लाभ हो सकता है और जो चंद्रमा की स्थिति है वो भी अचानक से आपको दूर दराज की यात्रा करवा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस को जरूर देखा जाता है, यहीं से आपकी इम्यूनिटी देखी जाती है, इम्यून सिस्टम आपका कैसा है। और जैसा मैंने बताया कि आपको सेकंड हाउस में केतु है, 5th हाउस में आपके बुध है, मंगल, शुक्र और सूर्य आपके 6ठे घर में है, रोग ऋण शत्रु का घर है ये। चंद्रमा जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपके सप्तम में है और नजर डाल रहे हैं आप ही के घर को, खुद की ही राशि को। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, यानी इस वीक की जो शुरुआत है कर्क राशि के लिए अच्छी रहने वाली है, लाभ का समय रहने वाला है। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक में सडन चेंजेस आ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इम्यून सिस्टम आपका वीक रह सकता है, ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। और अगर यात्राओं पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। 24 और 25 को चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, पितृदोष का भी योग रहेगा। तो सडन आपकी तबीयत खराब हो सकती है या यहाँ पर किसी ना किसी वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या या ओवर थिंकिंग की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो कर्क राशि के लिए हम यही कहेंगे कि खाने पीने का ध्यान रखें और सोच को कम रखें, क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, वही अष्टम में आके मिसफॉर्च्यून के भाव को आपको थोड़ा सा आइसोलेशन फील कराएंगे, आइसोलेटेड सा फील करेंगे और थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, यानी आपके राशि स्वामी की। और यहाँ पर एक और चीज हम कहेंगे, मंगल सूर्य का आपके 6ठे घर में होना, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर वो रोग और ऋण शत्रुओं को हंता माने जाते हैं, यानी बीमारियों को समाप्त करने वाले माने जाते हैं। तो खास 2 दिनों में ध्यान रखें। इसके अलावा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है, ना आपकी कोई 7.5 चल रही है ना ढैया चल रही है, तो ये वीक आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं मंगल इस समय 6ठे घर में है और बुध आपके पंचम में विराजमान है। 5th हाउस से ही लव लाइफ देखी जाती है। देखिए, लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। खास तौर से 24 और 25 को तो आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, मिलना जुलना भी अवॉइड करें। डेटिंग अगर प्लान कर रहे हैं डेट पर जाना तो या तो शुरू में जाएं या एंड ऑफ द वीक जाएं, तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद ही अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को, और सप्तम के जो लॉर्ड हैं शनि, बाद में चंद्रमा भी यहीं आ रहे हैं शनि के साथ। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। आपके राशि स्वामी का तो जो स्थिति हमने बताई है, लेकिन देखिए कर्क राशि के साथ एक चीज होती है, आप बहुत इमोशनल होते हैं और जो आपके स्पाउस हैं वो शनि, वो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर इस वीक में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है मिडिल ऑफ द वीक। अन्यथा यहाँ पर आपके स्पाउस आपका साथ देंगे, आपके लिए सपोर्टिव भी रहेंगे। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 24 और 25, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलें तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि ये वीक उतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर कोई प्रपोजल, कोई रिश्ते आपके लिए आते हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा टाल सकते हैं और आगे आने वाले समय पर उसे आप टाल सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। वीक खास नहीं है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए कर्क राशि के लिए मंगल आपके लॉर्ड हैं यहाँ पर कार्य क्षेत्र के,
10th हाउस के, और शनि भी आपके पार्टनरशिप के लॉर्ड हैं। मंगल इस समय आपके छठे घर में है, तो अगर किसी भी रूप में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो इस वीक में थोड़ा सा संभल कर चलें, लेकिन सरकारी क्षेत्रों से फायदा होगा। स्पेशली विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कर्क राशि के लिए ये समय अच्छा है। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, अकल्ट यदि ज्योतिष और इस तरीके के काम से जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर सफलता निश्चित है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, धन धान्य के क्षेत्र में ये वीक बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से बहुत ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या पैसे का फ्लो थोड़ा सा इस समय आपको इस वीक में स्लो लग सकता है। उसका रीजन है कि केतु आपके जो है सेकंड हाउस में चल रहे हैं, और सूर्य मंगल शुक्र आपके छठे घर में है। तो अगर किसी भी रूप में कार्य के क्षेत्र में कानूनी दाव पेच है या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह है, तो उसके लिए वीक अच्छा है। अपग्रेडेड वर्जन आप खुद का बनेंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और रोजगार में स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी हो, एक्सपेंशन अगर आप काम का सोच रहे हो, तो उसे आगे आने वाले वीक पर आप डालें, क्योंकि यहाँ पर गुरु का आपके 12वें घर में होना विदेशों से तो लाभ कराएगा। पीआर वीजा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उन सब में भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन खर्चे भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा वैकेंसी ना रखें तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो देखिए, विद्या के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, छठे घर में चले गए हैं, और बुध का यहाँ होना बुद्धि और विवेक में तो आपको एक जो हम कहेंगे फोकस्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर कोई भी सरकारी एग्जाम दे रहे हैं तो सूर्य समय छठे घर में है, हो सकता है उतनी सफलता ना मिले। आने वाला जो समय है वो आपको ज्यादा सफलता यहाँ पर दिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से सीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या क्रिएटिव किसी फील्ड में हैं, तो राहु और केतु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। एआई से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरीके से क्रिएटिव लाइन में अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो यहाँ पर सफलता हो सकती है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक 24-25 को कोई एग्जाम है या आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस समय संगत का ध्यान रखें। रिजल्ट थोड़े से वीक उस समय रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है वो विचलित रहेंगे और अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें नेगेटिव रह सकती हैं। भाग्येश आपके गुरु हैं, और कर्क राशि के लिए भाग्येश पुनः इस टाइम जो है मिथुन में आ गए हैं, तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें, भाग्य साथ देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा बार बार कि मेहनत तो बहुत ज्यादा हो रही है पर शायद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि उलटफेर, यानी पूरा वीक अगर आप देखेंगे तो शुरू और अंत अच्छा है, लेकिन बीच में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें अटक अटक कर हो रही हैं। तो इस समय को आप मेहनत करके निकालें तो अंत यहाँ पर अच्छा ही होगा। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें जितना हो। चंद्रमा जो है इनकी आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अगर हो पाए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। शिव आराधना अवश्य करें, शिव जी के मंदिर जाएं और उनको जल अभिषेक करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।